एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ओहद के पहाड़ पर खड़े थे और उनके साथ इस्लाम के 3 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। लेकिन अचानक एक ज़लज़ला आया और ओहद का पहाड़ हिलने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ ओहद के पहाड़, रुक जा। तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद खड़े हैं। इस हदीस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, लेकिन हजरत उमर अपनी पूरी जिंदगी उनकी ये बात भूल नहीं सके। इसीलिए अपनी पूरी खिलाफत में हजरत उमर एक बहुत ही अजीब दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, मुझे शहादत की मौत दे, लेकिन शहादत भी ऐसी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मिले। हजरत उमर की ये दुआ सुनकर लोग उनसे पूछते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो अरब में सारी जंगें खत्म हो चुकी हैं और मदीना दुनिया की सबसे सेफ सिटी है, तो यहाँ पर आपको कोई कैसे शहीद करेगा? लेकिन हजरत उमर कहते थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होकर रहेगा। लेकिन हजरत उमर की शहादत दुनिया का कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, क्योंकि शहीद होने से पहले हजरत उमर ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी। इतनी बड़ी एम्पायर कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत उमर तक इससे बड़ी एम्पायर कोई नहीं बना सका था। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर और इवन फिरौनों से भी बड़ी एम्पायर थी। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अलावा पूरी दुनिया हजरत उमर को सिर्फ उमर कहती है। इवन गूगल में भी उन्हें सिर्फ उमर कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर को आज पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से याद करती है। हालांकि अलेक्जेंडर की एम्पायर हजरत उमर की खिलाफत के सामने कुछ भी नहीं थी। हजरत उमर की खिलाफत का यह रिकॉर्ड अगले कई सदियों तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन आखिर 600 साल बाद एक बादशाह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नाउ हजरत उमर की खिलाफत के सबसे बड़े कामों में से एक फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना था, जो उस वक्त की दुनिया का सबसे पावरफुल और रिच इलाका था। लेकिन अब जब मुसलमानों की सारी अटेंशन इजिप्ट की तरफ थी, वहां पर्शियन बादशाह को थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिला और उसने इस टाइम को यूज करके अपने सारे जनरल्स और लोगों की तरफ आखिरी लेटर्स भेजे और उन सब से कहा कि अगर अब भी तुम लोग नहीं जागे तो उमर हमारी इस 800 साल पुरानी पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिसके बाद पर्शियन एम्पायर की आवाम अपनी तलवारें उठाकर हर तरफ से एक बहुत बड़ी फौज बनाने लगी और मुसलमानों से आखिरी जंग के लिए तैयार होने लगी। अब जब मदीना में खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात का पता चला, तो उन्होंने फैसला किया कि वो मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करके पर्शियन एम्पायर से आखिरी लड़ाई के लिए भेजेंगे। लेकिन ऐसा करने से उनके एक बहुत बड़े मिनिस्टर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें रोक दिया और कहा, अगर हम मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रोमन एम्पायर दोबारा हम पर हमला कर दे। हजरत अली की यह बात खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत पसंद आई, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी राय छोड़कर हजरत अली की राय मानी और हर इलाके से छोटी छोटी फौजें जमा करके पर्शियन एम्पायर पर आखिरी हमला किया। इस तरह मुसलमान एक बार फिर पर्शियन एम्पायर के बहुत सारे किलों को फतह करने लगे, जिनमें से एक किले की स्टोरी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस किले के लीडर का नाम था हरमजान, जो उस वक्त पर्शियन एम्पायर का सबसे ताकतवर जनरल था। इसीलिए हरमजान की सिटी को मुसलमानों ने बहुत ही मुश्किलों से फतह किया। लेकिन यह सिटी फतह करते ही हरमजान मुसलमानों की फौज से भागने लगा और मुसलमान उसका पीछा करने लगे। भागते भागते हरमजान अपनी सिटी के सबसे लंबी बिल्डिंग पर चढ़कर जोर जोर से चीखने लगा कि मेरे पास 100 तीरें हैं और इन 100 तीरों से मैं एक एक मुसलमान को चुन चुन के मारूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मुसलमान मुझसे ये वादा करे कि वो मुझे उमर बिन खत्ताब के पास लेकर जाएंगे तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं।
तो मुसलमानों ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने हरमजान को पकड़ा और उसे सीधा मदीना में खलीफा की तरफ रवाना किया। हरमजान पहली बार मदीना में दाखिल हुआ और उसका ख्याल था कि खलीफा उमर का एक बहुत बड़ा महल होगा और बाकी बादशाहों की तरह एक बहुत बड़े दरबार में बैठे होंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया का इतना बड़ा बादशाह एक सादा सी बिल्डिंग में जमीन पर आराम फरमा रहे थे। कहा जाता है ये देखकर हरमजान ने पूछा भी कि खलीफा के गार्ड्स किधर हैं? तो उसे बताया गया कि खलीफा उमर को इन चीजों की जरूरत नहीं होती। लोगों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाया और उन्हें कहा कि ये पर्शियन एम्पायर का बहुत बड़ा जनरल आपसे मिलने आया है। लेकिन हजरत उमर ने कहा कि मैं तब तक इससे बात नहीं करूंगा जब तक इसने ये बादशाहों वाले कपड़े पहने। जाओ और इसे बदल कर आओ। जब हरमजान अपने कपड़े बदलकर बिल्कुल आम इंसान की तरह हजरत उमर के सामने पेश हुआ, तब हजरत उमर ने इसे अपने पास आने की इजाजत दी। लेकिन इस हरमजान की वजह से पहले ही इतने मुसलमान शहीद हो चुके थे कि हजरत उमर इसे सजाए मौत देने का इरादा कर चुके थे। लेकिन आते ही हरमजान ने कहा कि मुझे पानी पिलाया जाए। जैसे ही उसे पानी दिया गया तो हरमजान ने वहां सबके सामने हजरत उमर से कहा कि मुझसे वादा करें जब तक मैं इस पानी को ना पीऊं तब तक मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा। जैसे ही हजरत उमर ने हरमजान की बात मान ली, हरमजान ने वो पानी जमीन पर फेंक दिया और कहा मैंने तो पानी पिया ही नहीं, बल्कि ये पानी तो अब मैं कभी पी ही नहीं सकता और अब आपके वादे के मुताबिक मुझे कोई नहीं मार सकता। जिसके बाद हरमजान ने जल्दी से इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह मदीना में अपनी जान बचा ली। हजरत उमर ने भी यह देखकर हरमजान को माफ कर लिया। लेकिन उन्हें पता था कि हरमजान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि पूरी पर्शियन एम्पायर का आर्मी चीफ होने की वजह से हरमजान को इस एम्पायर के एक एक कोने का पता था। इसीलिए हजरत उमर ने हरमजान को मदीना में रहने की इजाजत दी, बल्कि पर्शियन एम्पायर के खिलाफ उसे अपना एडवाइजर भी बनाया। लेकिन हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन यही हरमजान उनकी शहादत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आर्मी चीफ हरमजान की गिरफ्तारी का जब पर्शियन बादशाह को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि यह पर्शियन एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो उन्होंने और तेजी से अपनी फौज को जमा करना शुरू किया और आखिर पूरी पर्शियन एम्पायर से एक बहुत बड़ी फौज जमा करके ईरान की सिटी नाहवंद में मुसलमानों से आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन है कि पर्शियन फौज के जमा होने की खबर हजरत उमर तक किसने पहुंचाई? पुराने गवर्नर साद बिन अबी वक्कास ने या नए गवर्नर अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो एक बहुत बड़े सहाबी थे और उनके माँ बाप ने सबसे पहले इस्लाम के लिए अपनी जान दी थी। हजरत उमर को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान ने उन्हें मशवरा दिया कि आपको खुद एक बहुत बड़ी फौज लेकर पर्शियन बादशाह से लड़ने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हजरत अली ने कहा कि नहीं, खलीफा को मदीना में रहकर किसी और को भेजना चाहिए। तो हजरत उमर ने एक बार फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को पसंद किया और 30,000 की बड़ी फौज जमा करके उसे पर्शियन एम्पायर से आखिरी जंग के लिए रवाना किया। जिसके बाद नाहवंद में इस्लाम और पर्शियंस की आखिरी बहुत बड़ी जंग और आखिर बहुत मुश्किलों से मुसलमान ये जंग जीत गए। लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक थी कि यरमूक और कादसिया के बाद सबसे ज्यादा लोग इस जंग में मारे गए थे और मुसलमानों के जनरल नोमान बिन मुकर्रन भी इसी जंग में शहीद हुए थे। मुसलमान ये जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग के बाद मुसलमानों की तारीख हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि मुसलमानों ने इस जंग में एक ऐसा आदमी गिरफ्तार किया जिसका नाम था फिरोज, और जिसने आगे जाकर जंग के बाद अरबों ने इसका नाम अबू लुलुआ रखा और ये मुगीरा बिन शोबा का गुलाम बना। लेकिन फिरोज बाकी सारे गुलामों से बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि ये उस जमाने का एक काबिल लोहार था, जिसे देखकर अबू लुलुआ का मास्टर मुगीरा बिन शोबा इसे मुसलमानों के कैपिटल मदीना लेकर आया
जहां पर यह अपने मास्टर के लिए लोहे का काम करता था और वो यहीं पर मदीना में रहने लगा। वहां